अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे ख्वाब के अंदर 12 चीज़ों को देखना या 12 में से किसी एक चीज़ को देखना। ये वो चीज़ें हैं कि जिसने इन 12 चीज़ों को देखा या 12 में से किसी एक को देखा तो वो कितना बड़ा और कितने बड़े नसीब और मुक़द्दर वाला इंसान है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर फरमाइएगा। हज़रत मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर अगर किसी ने इन 12 चीज़ों को देखा या 12 में से किसी एक को देखा तो ये दलील है बादशाहत की, ये दलील है सल्तनत की, ये दलील है इकबाल बख्त की, और ये दलील है दराज़ी उम्र की। वो 12 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, ख्वाब के अंदर देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इमाम बनाया है। नंबर 2, इल्म शरीयत कबूल करता है, इल्म शरीयत हासिल करता है। नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोश्त मुबारक अपने पास रखता है और इकामत और नमाज का मुंतज़िर है। नंबर 4, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर खुतबा पढ़ता है। नंबर 5, जामे मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनता है। नंबर 5, अंगुश्तरी मुबारक अपने हाथ में रखता है, अपने हाथ में पहनता है। नंबर 7, आफताब हो गया है, महताब सूरज और चाँद हो गया है। नंबर 8, जिस्म अपने को दरिया की तरह देखता है, दरिया जिस्म देखता है। नंबर 9, अपनी आँख को शहर की दीवार देखता है। नंबर 10, अपनी आँख को देखता है कि वो जामा मस्जिद का महराब बन गई है। नंबर 11, मुर्दा बादशाह उसको अंगूठी हदिया करता है। नंबर 12, उसकी आँख बैल जैसी हो गई है। जिसने ख्वाब के अंदर इन 12 चीज़ों को देखा या 12 में से किसी एक चीज़ को देखा तो ये दलील है इस बात की कि वो बादशाह बनेगा, उसकी बड़ी सल्तनत होगी, वो बड़ी दौलत वाला बनेगा, बड़े बख्त वाला बनेगा और उसकी उम्र दराज होगी। इसी तरह अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि बादशाह के सर पर पाकीज़ा ताज है तो ये दलील है इस बात की कि शर्फ हासिल करेगा, बख्त हासिल करेगा, बुलंदी हासिल करेगा और उम्र दराज होगी। इसी तरह अगर देखा कि बादशाह के सर पर ताज मैला है और फटा हुआ है तो ये इसके बुरे हाल की दलील है।